शुरुआत में इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 14 से 16 वचनों को पढ़ते हुए हम शुरुआत करेंगे. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4 अध्याയം 14 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള वाक्यങ്ങൾ. इब्रानी 4 अध्याय का 14 से 16 वचनों को मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है. इस अनोखे वचन के भाग में प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है उसको पवित्र आत्मा उजागर करके देता है. इस वचन के भाग को हमने काफी बार पढ़ा होगा, काफी प्रचारों में हमने सुना रहेगा. इसके जो 15 वचन की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं. हिब्रूस चैप्टर 4 वर्स 15. എബ്രായർക്ക് ലേഖനം 4:15. എബ്രാनी 4 का 15 वचन कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला. उसका अंतिम भाग इंग्लिश बाइबल में कहता है, जीसस वॉज टेम्प्टेड इन ऑल पॉइंट्स लाइक अस बट ही डिड नॉट सिन. इस वचन को अगर ओरिजिनल यूनानी भाषा में पढ़ेंगे, ग्रीक भाषा में पढ़ेंगे, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तमिल, गुजराती या अन्य भाषाओं में पढ़ेंगे, उसमें कोई ट्रांसलेशन में हमें गलती नहीं दिखता है. लेकिन जब मलयालम परिभाषा, जो भी विश्वासी लोग मलयालम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मलयालम बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, इस वचन को जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल अनुवाद है, उससे बिल्कुल अलग रीति से अनुवाद किया गया है. मलयालम बाइबल इस प्रकार से कहता है, യേശു ക്രിസ്തു പാപം ഒഴികെ എല്ലാത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. क्या वो सच्ची बात है? क्योंकि ओरिजिनल ग्रीक बाइबल बोलता है, he was tempted in all points like us but he did not sin. हिंदी भाषा भी बोलता है, वो हर बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी वो निष्पाप निकला. लेकिन मलयालम परिभाषा में आता है तो उसका पूरा मतलब बदल जाता है. और इसलिए मलयालम बाइबल पढ़ने वालों को मैं कहता हूं, आप दूसरे बाइबल ट्रांसलेशन भी पढ़ो ताकि उसका एक सही अर्थ आपको पता लग पाए. क्योंकि मलयालम बाइबल कहता है, पाप के प्रति यीशु मसीह का कभी परख हुआ ही नहीं, पाप के प्रति यीशु मसीह का कभी टेम्पटेशन हुआ ही नहीं, पाप के प्रति वो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन में यीशु मसीह कभी गया ही नहीं. लेकिन पवित्र आत्मा ओरिजिनल ट्रांसलेशन में कहता है, हमारे समान यीशु मसीह हर एक बातों में परखा गया. तो अगर कोई व्यक्ति मलयालम बाइबल यूज करके कहता है यीशु मसीह का पाप के प्रति परख नहीं हुआ, पापम ഒഴികെ എല്ലാത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, मैं उनको एक सवाल करता हूं, लूका 4 का 1 से 13 पढ़ोगे या मत्ती 4 का 1 से 10 पढ़ोगे, वहां पर जब मंदिर के गुंगूर से या गोबुद से छलांग लगाकर आत्महत्या करने का या सुसाइड करने का जब एक परीक्षा लेकर शैतान यीशु मसीह के पास आया, तो क्या आत्महत्या करना पाप नहीं है? निश्चय हम जानते हैं हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है. कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से अपने जान को नहीं ले सकता. आत्महत्या, सुसाइड करना वो पाप है. इसका मतलब शैतान ने यीशु मसीह को पाप करने के लिए उकसाया, सुसाइड या वहां से छलांग करने के लिए उकसाया, लेकिन यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उस पर जय प्राप्त किया. यानी पाप के प्रति यीशु मसीह हमारे समान परखा, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए वचन के द्वारा वो एक जयवंत अवस्था में पाया जाता है. और जो आखिरी टेम्पटेशन, आखिरी परीक्षा हम पढ़ते हैं, वहां पर मत्ती 4 में कहता है, शैतान को दंडवत करके आराधना करने के लिए शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेता है. हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा को पाप समझते हैं, तो क्या शैतान का दंडवत करते हुए आराधना करना पाप नहीं है? वो सबसे बड़ा पाप है. और उस पाप के प्रति भी यीशु मसीह परखा गया. इसलिए इब्रानी 4 का 15 कहता है, यीशु मसीह हमारे समान हर एक बातों में परखा गया, लेकिन वो निष्पाप निकला. उसने पाप नहीं जाना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, पूर्ण रीति से पवित्र है, और उसने
पतरस कहता है जैसा परमेश्वर पवित्र है हमें भी पवित्र बनना है। लेकिन जब यीशु मसीह मनुष्य रीति से आया, वो हमारे समान बना, हमारे लिमिटेशंस को, अपने स्वर्गीय प्रिविलेजेस को इस्तेमाल किए बिना वो मनुष्य के समान परीक्षाओं पर जय प्राप्त कर कर हमारे लिए एक उदाहरण, एग्जाम्पल और मिसाल बना। हम उस यीशु मसीह का अनुकरण करना है। और इस प्रकार से जीसस वाज टेम्प्टेड इन ऑल पॉइंट्स लाइक अस, यीशु मसीह हमारे समान परखा गया और निष्पाप निकला। इसलिए क्या करना है, उसका अगला वचन कहता है 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, थ्रोन ऑफ ग्रेस, कृपासनम, उसके निकट जाते हुए पूरे हियाव बांधकर हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हमने जो पिछले दिनों में पाप किया है, हमारे जीवन में जो ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, फेलियर्स, सिंस और मिस्टेक्स हुए हैं, उसके लिए हमें दया याचना करना है। हमारा कितना भी गहराई का पाप का जीवन हमने जिया है, परमेश्वर का दया हम पर प्रकट करता है। लेकिन सिर्फ हमारे पास्ट लाइफ के लिए हमें दया की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में, आगे आने वाले दिनों में उन पाप की बातों में ना गिरते हुए, उन पाप ना करते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ दया नहीं, परमेश्वर का कृपा, अनुग्रह या ग्रेस की भी प्राप्ति करना है। इसलिए यहाँ पर बोलता है ग्रेस इन द टाइम ऑफ नीड, यानी जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, परख आता है, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, प्रलोभन आता है, जैसा यीशु मसीह उस पर जयवंत हुआ, हमें भी उस अनुग्रह को प्राप्त करते हुए, ग्रेस को प्राप्त करते हुए उन बातों पर हमें क्या है, एक विजय मसीह जीवन जीना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 1 से 4 वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। लूको से सुविशेषम 4 अध्यायम 1 തൊട്ട് 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि वो रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। मत्ती 4 में उसका और गहराई से विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से जन्मा, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा भी लिया, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा कबूतर के नाइंद यीशु मसीह पर उतरा, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। वो सर्टिफिकेट पाते ही यीशु मसीह बड़े सेवकाई के लिए नहीं गया, सेवकाई से पहले उसके जीवन में भी एक बड़े परीक्षा का अनुभव आया। तो जितना बड़ा सेवकाई परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है या योजना किया है, उतना बड़ा परीक्षा हमारे जीवन में आता है। एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, 2016 में मैं यहाँ पर नवी मुंबई में ही एक कलीसिया में कॉटेज मीटिंग में वचन की सेवकाई के लिए गया था। तो उस कॉटेज मीटिंग के शुरुआत होने से थोड़े समय पहले ही मैं प्रभु के दास के साथ जब उस भवन में गया, तो उस घर पे जो सबसे छोटा बेटा था, बच्चा, वो बहुत सारे टॉयज और खिलौनों के साथ खेल रहा था। लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ा खिलौना था वो था एक एरोप्लेन, और वो साधारण एरोप्लेन नहीं था। किसी ने तो उसे, गल्फ से कोई बंदा आया, उसने उसको तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, और वो एरोप्लेन का जो आउटर बॉडी है वो प्लास्टिक का नहीं, एक लाइट वेटेड एल्यूमिनियम मेटल का बना हुआ है, और उसके नाम, उसके ऊपर बड़ा अक्षरों में लिखा भी है एमिरेट्स। हम सब जानते हैं एमिरेट्स जो प्लेन है वो बहुत बड़ा प्लेन होता है, मैंने उसमें यात्रा भी किया है। तो लेकिन उस बच्चे के हाथ में जो टॉय था, खिलौना था, उसके नाम पर, उसके ऊपर भी एमिरेट्स लिखा था, और वो जो एल्यूमिनियम या लाइट फॉइल से बनाया गया था वो बहुत ही हल्का है। लेकिन जो असली एमिरेट्स एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, उसको जिस एल्यूमिनियम से बनाया जाता है वो तो और भी महंगा और उसका बहुत अच्छा परख रहता है। तो जो टॉय या खिलौने के लिए जो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है उसको ज्यादा टेस्टिंग या परखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चे का खिलौना है। लेकिन जो एल्यूमिनियम का प्रयोग एरोप्लेन बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए, अनेक संख्या में लोगों को यात्रा करने का जो एरोप्लेन है, उसको बहुत बड़े टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में वगैरह देखा है कि आइस कोल्ड वाटर में उसको डिप किया जाता है और अचानक उसको हाई लेवल टेम्परेचर में लेके जाया जाता है और अचानक वापस
आइस कोल्ड वाटर में लाया जाता है, तो बहुत ही गर्माहट का अनुभव से, बहुत ही ठंडापन के अनुभव से, बहुत गहराई और सेवेरिटी के टेस्टिंग से उस एल्यूमिनियम को टेस्टिंग और परखने के बाद ही उसका प्रयोग एरोप्लेन या हवाई जहाज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं विश्वासियों को भी कहता हूं, हमें कभी भी एक दूसरे के साथ अपना जीवन तुलना नहीं करना चाहिए। काफी लोग कहते हैं उस व्यक्ति के जीवन में, उस प्रभु के दास के जीवन में, उस विश्वासी के जीवन में कोई संकट नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, लेकिन मेरे जीवन में ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस हैं। आपको तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर कोई एक टॉय या खिलौने के समान इस्तेमाल करने के लिए नहीं, शायद एक हवाई जहाज बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता होगा। जो टॉय बनाना या खिलौना बनाने के लिए ज्यादा परख और टेस्टिंग का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने आगे आने वाले दिनों में एक बेहतर उच्चतम सेवकाई के लिए चुना है और योजना किया है, तो आपके जीवन में ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन, परख और परीक्षा उतना सेवरिटी के साथ होगा जैसे वो एल्यूमिनियम गर्माहट के अनुभव में, हाई टेम्परेचर के अनुभव में उसका टेस्टिंग होता है, आइस कोल्ड वाटर में उसका टेस्टिंग होता है, बहुत गहराई और सेवरिटी का परख होता है। आपके जीवन में भी अगर ऐसे परीक्षाओं के काल से आप गुजर रहे हो, तो याद रखना उसमें आपको ग्रम्बलिंग और कंप्लेनिंग करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने एक बड़ी सेवकाई के लिए आपको इस्तेमाल किया है, आगे करने वाला है। 30 साल तक यीशु मसीह नाजरत में एक सीमित स्फीयर में ही अपना जीवनचर्या बिता रहा था, अपने घर में, हो सकता है सिनेगॉग में, अपने स्कूल में, कारपेंटरी शॉप में। लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, उसका एक वाइडर मिनिस्ट्री का शुरुआत होने वाला था। वो बहुत सुसमाचार का संदेश, वचनों का प्रचार, स्वर्ग राज्य की गुणगुप्त बातें, पैराबल्स और उपमा के द्वारा अपने चेलों को चुनने का काम, अनेक लोगों को चंगाई, छुटकारा, आशीष देने का सेवकाई परमेश्वर ने यीशु के लिए भी नियुक्त किया था। लेकिन उससे पहले जितना बड़ा सेवकाई उसका था, उतना बड़ा परीक्षा भी यीशु मसीह के जीवन में आया। लेकिन इब्रानी 4:15 कहता है, यीशु मसीह हमारे समान हर बातों में परखा गया, लेकिन वो निष्पाप निकला। इसलिए आज हम भी कह सकते हैं, हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, और जैसा यीशु मसीह ने परीक्षाओं पर जय प्राप्त किया, हमारे जीवन में भी हम परीक्षाओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा, ट्रायल्स, टेम्पटेशन और प्रलोभन हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि परमेश्वर हमें उस सेवकाई के लिए तैयार करे। मलयालम में बहुत अच्छा एक गीत है, मैं उसके कुछ पंक्तियों को यहां पर बताना चाहूंगा। निन्ने तागर्कुवानो निन्ने मुडिक्युवानो अल्लल्लाई वेदना, निन्ने तागर्कुवानो निन्ने मुडिक्युवानो अल्लल्लाई वेदना, നിന്നെ പണിതെടുത്തു നല്ല പൊന്നാക്കുവാൻ अल्लेयो ईश। हमारे जीवन में जो कष्ट, मुसीबत, परीक्षाएं, टेम्पटेशंस और ट्रायल्स आता है, हमें वो पतन के रास्ते पे नहीं, डिजास्टर के रास्ते पे नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार जो सेवकाई रखा है उसके लिए हमें तैयार करने के लिए है। इसलिए जो कष्ट, मुसीबत, निंदा की बातें आती है, हमें उसमें विचलित और भ्रमित नहीं होना है। परमेश्वर की योजना के लिए अपने जीवन को हमें निश्चय अर्पित करना है। तो यहां पर हम देखते हैं लूका उसके 4:1 से 4 वचनों में, यीशु मसीह के जीवन में जो परीक्षाएं आए, मैंने पिछले अध्ययन में कहा था 40 दिन तक यीशु मसीह ने फास्टिंग किया, भूखा रहा, और 40 दिन तक शैतान ने अनेक बातों में यीशु मसीह का परीक्षा लिया। और हमारे उत्तेजना के लिए, हमारे चैलेंज और एनकरेजमेंट के लिए पवित्र आत्मा ने जो लास्ट 3 टेम्पटेशंस है, आखिरी 3 परीक्षाएं, हमें मत्ती 4 और लूक 4 में उल्लेख करके दिया है। तो यहां पर देखते हैं, जो फर्स्ट टेम्पटेशन यहां पर जो लिखा है यीशु मसीह के जीवन में आया, वो ऐसे समय में आया जब वो भूखा अवस्था में था। अगर इसका तुलना आप एदन वाटिका में, ईडन गार्डन में जो आदम और हव्वा, खास करके हव्वा के जीवन में जो परीक्षा आया, उस समय में हम देखते हैं वो भी फूड से रिलेटेड आया। जो भोजन के वस्तु से रिलेटेड हव्वा के जीवन में शैतान परीक्षा लाया, और यहां पर भी भोजन के प्रति ही वो टेम्पटेशन यीशु मसीह के जीवन में भी लाया। लेकिन फर्क क्या है? Eve was in a beautiful garden of Eden. हव्वा एक बहुत अच्छे जो एक एदन वाटिका में थी, तब शैतान ने उसका आके परीक्षा लिया। लेकिन यीशु मसीह कोई अच्छे अनुकूल परिस्थिति में नहीं था, बिल्कुल ही जो निराशाजनक, डिस्करेजमेंट को दर्शाने वाला एक विल्डरनेस, जंगल, मरुभूमि की अवस्था में
शैतान उसका परीक्षा लेने आया। तो आदम और हव्वा को और यीशु मसीह को फूड से रिलेटेड टेम्पटेशन हुआ। आदम और हव्वा को गार्डन में अगर टेम्पटेशन लाया, परीक्षा लाया, तो यीशु मसीह को जंगल में शैतान परीक्षा करने के लिए गया। और तीसरी बात देखते हैं, आदम और हव्वा भूखे थे या फास्टिंग किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास करने के बाद जब भूखा था, ऐसे तीव्रता के अनुभव में शैतान उसकी परीक्षा लेने आया। लेकिन हम देखते हैं आदम और हव्वा उस टेस्टिंग में, परीक्षा में फेल हो गए, असफल हो गए, लेकिन यीशु मसीह इस प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में भी उन परीक्षाओं पर उसने जय प्राप्त किया। तो पहला परीक्षा का पहला बिंदु क्या है? शैतान परमेश्वर के वचन को सवाल करते हुए यीशु मसीह के पास परीक्षा करने के लिए आया, और आदम हव्वा के पास भी ऐसे ही परमेश्वर के वचन को लेकर परीक्षा करते हुए आया। तो निश्चय मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर की जो वाणी है, परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनको सवाल करते हुए सेटन विल कम क्वेश्चनिंग गॉड्स वर्ड। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय का एक वचन जब आप पढ़ोगे, उत्पत्ति पुस्तकम 3 अध्यायम 1 वाक्यम, वहां पर कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? परमेश्वर ने ऑलरेडी एक कमांडमेंट, एक आज्ञा, एक कल्पना दिया था, लेकिन उसको डाउट में लाने के लिए, कंफ्यूजन लाने के लिए, उस वचन पर एक सवाल खड़ा करते हुए शैतान आदम और हव्वा के पास आया, खासकर हव्वा के पास आया और उसको बहका दिया। और यीशु मसीह के पास भी क्या कर आता है? उसका 3रा वचन कहता है, शैतान ने कहा, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी में बदल दे, बड़ा चमत्कार कर। हम सब जानते हैं मत्ती उसके 3 अध्याय का 17 वचन में यीशु मसीह को स्वर्ग से आकाशवाणी होकर सर्टिफिकेट मिला। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रमाण पत्र दिया, इवन इन द प्रिय पुत्रन ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, दिस इज माय बिलोवेड सन इन whom I am well pleased, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। जब स्वर्ग से आकाशवाणी हुआ, शैतान ने भी ये प्रमाण पत्र सुना था। इसके लिए अगले अध्याय में उस परमेश्वर का जो वाणी था, परमेश्वर का जो सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र था, उस पर सवाल उठाते हुए यीशु मसीह के पास आकर कहता है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो हमारे जीवन में भी याद रखना, जब परीक्षाएं, प्रलोभन, टेम्पटेशंस और ट्रायल से हम होकर गुजरेंगे, शैतान एजेंट्स के द्वारा, शैतान चिंताओं के द्वारा, थॉट्स के द्वारा हमारे माइंड में परमेश्वर के वचन के प्रति सवाल उठाएगा। पिछले दिनों में अनेक आशीषों के वचन, अनेक प्रॉमिसेस, अनेक प्रतिज्ञाओं के वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, कलीसिया, सेवकाई के प्रति परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी दिया रहेगा। लेकिन शैतान परीक्षा लेने जब आएगा, उन वचनों पर सवाल उठाते हुए एक परमेश्वर के प्रति एक अनबिलीफ, एक अविश्वास और उसमें एक डाउट और कंफ्यूजन लाने का प्रयास करेगा। जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है, उसके जीवन में बड़ा आनंद होता है। हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, लेकिन नया जन्म पाने के कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद शैतान उनके जीवन में डाउट और कंफ्यूजन लाने का प्रयास करता है, उनका भी परीक्षा लेता है। क्या तुमने सही रीति से नया जन्म पाया है? क्या तुमने उद्धार पाया है? आज अगर तुम्हारा मौत होगा तो क्या तुम स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे? लिया है, क्या वो सही है? ऐसे थॉट्स, प्रोवोकेशन और टेम्पटेशन लाकर उनको निरुत्साहित करने का, निराशा में लाने का प्रयास करता है। लेकिन जब ऐसा कोई वचन के साथ या ऐसी चिंताओं के साथ शैतान परीक्षा लेने के लिए आता है, तो यीशु मसीह वहां पर कोई डिस्कशन के लिए नहीं गया। हव्वा शैतान के साथ बातचीत करने लगी, डिस्कशन करने लगी, और वहां पर वो गलत राह पर चली गई और पाप कर गया। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कोई डिस्कशन करने नहीं जाता। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के वचनों को कोट करते हुए उस पर जय प्राप्त करता है। जब पत्थर को रोटी में बदलने के लिए बोलता है, तब यीशु मसीह क्या कहता है? Man shall not live by the bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. कोई डिस्कशन नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आवर्तन पुस्तकम ड्यूटोनॉमी में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा, और उस पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा यीशु मसीह ने उस परीक्षा पर
जय प्राप्त किया। और जब उद्धार पाए हुए, नए जन्म पाए हुए, बपतिस्मा लिए हुए नए विश्वासियों के जीवन में, काफी एक्सपीरियंस विश्वासियों के जीवन में भी काफी बार शैतान डाउट लाने की कोशिश करता है। उस समय हमें पवित्र शास्त्र के वचनों को कोट करते हुए उन परीक्षाओं पर जय प्राप्त करना है। जैसे यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वचन कहता है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जब हमारा सैल्वेशन, हमारा उद्धार, हमारे नए जन्म के अनुभव पर शैतान सवाल उठाता है और हमें परीक्षा में लाता है, तब हमें ऐसे वचनों को कोट करना है और कहना है, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं परमेश्वर का संतान बन गया हूं और उस संतान बनने का अधिकार मुझे मिला है। जब परमेश्वर का वचन आप कोट करोगे पूरे विश्वास के साथ, शैतान वहां खड़ा नहीं रहेगा, वहां से भाग जाएगा। यूहन्ना 6 का 37 भी एक अच्छा वचन कहता है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 37 वहां पर कहता है, यीशु मसीह जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा। तो शैतान से हमें अपने मुख के गवाही, तो वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी कहना है, यीशु मसीह ने मुझे स्वीकारा है, यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है, यीशु मसीह के पास अगर मैं जाऊंगा वो कभी ना मुझे त्यागेगा, कभी ना मुझे छोड़ेगा। ऐसा प्रतिज्ञा के वचन पर जब विश्वास करते हुए आपके मुख के द्वारा उस वचन को कोट करोगे तो शैतान उस परीक्षा में आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। रोमी उसके 8 का 16, रोमा लेखनम 8 अध्याय 15 वाक्य वहां पर कहता है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से गवाही देती है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। यानी पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से ये गवाही देता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र संतान बन चुका हूं। तो टू फोल्ड विटनेस, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, पवित्र आत्मा गवाही देता है मैं परमेश्वर का संतान हूं। तो शैतान का कोई भी बहकावा, शैतान का कोई भी डिसेप्शन, कोई भी डाउट, कंफ्यूजन, अनबिलीफ लाने का परीक्षा मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह के समान परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना जरूरी है, परमेश्वर के वचनों का मनन करना जरूरी है। और जो भी परीक्षा हमारे जीवन में शैतान परख लाता है उसको सही वचन के द्वारा जय प्राप्त करना परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। तो ऐसा ही जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हैं, मैंने काफी प्रभु के दासों का गवाही सुना है, अगले ही दिन शैतान उनके जीवन में परीक्षा लाता है और डाउट, कंफ्यूजन लाकर उनको एक बहकावे में लाता है, क्या सही में तुमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया है, जो अन्य भाषा तुम बोलते हो, जो गवाही तुम देते हो, जो भविष्यवाणी तुम करते हो, तुम स्वयं बना रहे हो या पवित्र आत्मा का वो दान है, ऐसा कंफ्यूजन लाता है। तो ऐसे समय में भी पवित्र शास्त्र के वचनों को हमें कोट करना है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 8 वचन कहता है, पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरा गवाह बनोगे। तो शैतान को भी हमारा गवाही देना है कि पवित्र आत्मा जब मेरे ऊपर उतरा तब मैंने उस असीम सामर्थ को पाया है और मैं परमेश्वर का गवाह बनता हूं। तो शैतान उस वचन के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, आप शैतान पर प्रबल हो जाओगे। और जैसा यीशु मसीह के विषय में कहता है प्रेरितों के काम 10 का 38 वचन, प्रवर्तिगल 10:38, नासरत के यीशु को पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वही अभिषेक का सामर्थ मुझे भी मिला है। शैतान तो मुझे धोखा नहीं दे सकता, अविश्वास की बातें नहीं ला सकता। तो हम देखते हैं जो आदम और हव्वा को जो परीक्षा हुआ, इट वॉज टू क्वेश्चन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाने का एक परीक्षा आया, लेकिन वहां पर वो हार गए। लेकिन जब यीशु मसीह के जीवन में ऐसा ही एक परीक्षा आया, परमेश्वर के वचन को सवाल उठाते हुए उसने पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा उन बातों पर जय प्राप्त किया। तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार से वचन के द्वारा हमें प्रबल होते हुए शैतान पर जय प्राप्त करना है। दूसरा बिंदु हम इस परीक्षा में क्या देते हैं, शैतान ने यीशु मसीह को आकर कहा, तू भूखा है, भोजन खाना कोई गलत बात नहीं है, तूने 40 दिन फास्टिंग किया, परीक्षा किया, या तूने उपवास किया है और मैंने तेरी परीक्षा ली है और तू भूखा अवस्था में है, तो इस मरुभूमि में, इस जंगल में, विल्डरनेस में इस रोटी को, इस पत्थर को रोटी में बदलकर जो चमत्कार करना कोई गलत बात नहीं है, यू कैन डू दैट, गो हेड, यू आर द सन ऑफ गॉड। ऐसा सवाल करते हुए जब यीशु मसीह के पास आया, वहां पर एक दूसरा बिंदु हम देखते हैं, शैतान यीशु मसीह के पास जो परीक्षा लेकर आया उसमें एक परीक्षा ऐसा था
कि अपनी आत्मिक बातों से बढ़कर अपनी शारीरिक बातों को, भौतिक बातों को, आर्थिक बातों को आपके जीवन में प्रायोरिटी देना। पुट योर फिजिकल एंड बॉडीली नीड्स अबव योर स्पिरिचुअल नीड्स। यानी पत्थर को रोटी में बदलना कोई पाप की बात नहीं है, लेकिन वहां पर परीक्षा का एक बड़ा बिंदु क्या है? तेरी आत्मिक जीवन से बढ़कर तेरा संसारिक जीवन, तेरा शारीरिक जीवन, तेरे भौतिक जीवन को तो प्रायोरिटी दे। जैसे संसार के लोग संगति नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, उद्धार के अनुभव में नहीं आते हैं, क्योंकि वो संसार की बातों को, शरीर की बातों को, आर्थिक भौतिक बातों को स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा, आत्मिकता से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यीशु मसीह उस परीक्षा में हारा नहीं, उसने वचन के द्वारा सिद्ध किया कि आत्मिक बातें यीशु मसीह को बड़ा प्रायोरिटी की बातें हैं। और आगे हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह का एक बड़ा परीक्षा क्या हुआ? इफ यू आर द सन ऑफ गॉड डू दिस मिरेकल। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये चमत्कार कर। क्योंकि शैतान को भी मालूम था, मत्ती उसके 3 अध्याय का 16 वचन में, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जब वो प्रार्थना कर रहा था, कबूतर के नाइंद पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा। और जब पवित्र आत्मा उतरा, हमने अभी देखा प्रेरितों के काम 10 के 38 में, यीशु मसीह को क्या प्राप्त हुआ? द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त किया। और पवित्र आत्मा के हम कह सकते हैं बहुत सारे दान और वरदान वहां पे प्राप्त हुए। और जब शैतान ने ये देखा कि यीशु मसीह को सुपर नेचुरल पावर ऑफ द होली स्पिरिट, अद्भुत पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ मिला है, तो शैतान यीशु मसीह को क्या कहता है? तुझे जो सामर्थ 40 दिन पहले मिला है, तुझे जो अभिषेक का सामर्थ मिला है, तुझे जो अनॉइंटिंग मिला है, उसका इस्तेमाल कर अपना फिजिकल और बॉडीली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इस पत्थर को रोटी में बदलकर अपना भूख मिटाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर अपना असीम सामर्थ का प्रयोग नहीं किया। आज भी बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में, खास करके जो सेवकाई करने वाले प्रभु के सेवक लोग हैं, दास लोग हैं, सर्वेंट्स ऑफ गॉड हैं, उनके जीवन में यह परीक्षा निश्चय आता है। एक जमाने में उन्होंने सच्चे दिल से, पूरे ईमानदारी से, पूरे ऑनेस्टी से, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, कन्फेशन करते हुए, सारी बुरी बातों को अपने जीवन से हटाते हुए, सच्ची नम्रता और विनम्रता के साथ उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला, डेफिनेट एक्सपीरियंस ऑफ द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट मिला, और गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से भी परमेश्वर ने बदल दिया। लेकिन वहां पर शैतान आज भी परीक्षा करता है। जो दान, पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए आपको दिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ, अभिषेक का सामर्थ जो सेवकाई के लिए और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दिया है, क्या आप अपने इस्तेमाल के लिए, अपने लिए नाम कमाने के लिए, अपने लिए नेम, फेम, ऑनर और मनी एक्युमुलेट करने के लिए, प्रॉपर्टी एक्युमुलेट करने के लिए क्या आप इस्तेमाल करोगे? और निराशाजनक सच्चाई बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आदम और हवा के समान ऐसे परीक्षा में विफल हो जाते हैं। आत्मा का सामर्थ उन्होंने पाया, आत्मा के दान और वरदान उन्होंने पाया, लेकिन आज अगर अपना जीवन परख कर देखेंगे तो क्या वो दान वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अपने नाम की बढ़ोतरी के लिए, या यीशु मसीह के नाम से धन कमाने के लिए, यीशु मसीह के नाम से अपने लिए लैंड और प्रॉपर्टी जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? उनको भले ही अन्य भाषा का दान मिला होगा, अच्छे वचनों का प्रचार करने का दान मिला रहेगा, अच्छे वचन की सेवकाई करने का दान मिला रहेगा, अच्छे गीतों को गाकर आराधना में अगुवाई करने का दान मिला रहेगा, या कोई चंगाई, छुटकारा, हीलिंग का दान मिला रहेगा। लेकिन एक परख शैतान उनके जीवन में भी लाता है। क्या पवित्र आत्मा का जो सामर्थ तुझे मिला है, पवित्र आत्मा का जो दान, गिफ्ट तुझे मिला है, क्या तू उससे अपने लिए नाम कमाना चाहता है, अपने लिए धन कमाना चाहता है? और आज बहुत सारे लोग विफल हो रहे हैं। वी आर नॉट सपोज टू जज देम। परमेश्वर का वचन जब हमें बोलता है, डोंट जज देम, डोंट फॉलो देम, फॉलो क्राइस्ट, जो ऐसे परीक्षाओं पर भी जय प्राप्त किया। और जब मैंने भी वचन की सेवकाई आरंभ किया, मैंने आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिसने मुझे बहुत डिस्करेज किया, जो अपना प्रोफेसी का गिफ्ट, अपने वचन की सेवकाई का गिफ्ट और अपना आराधना या अच्छे गीतों को गाने का गिफ्ट धन कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उनमें से कुछ लोगों को कहता हूं, गो एंड डू सम जॉब, गो इनटू सम प्रोफेशन। आप टॉप क्लास कोई भी
आप काम करने जाओ, वहां पर धन कमाओ, वहां पर कोई गलत बात नहीं है, बट डोंट बिकेम ए डिसग्रेस टू द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इन दिस लैंड। यीशु मसीह के नाम से आपको दिया हुआ दान धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं, परमेश्वर की नाम की निंदा होती है। मैं कुछ अविश्वासियों से बात करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही कतर एयरवेज में काम करने वाला एक परिवार, एक जो बंदा है, उसने सवेरे सवेरे मुझे कॉल करके बोला, ब्रदर मैं एक बहुत ही निराशाजनक खबर सुनाना चाहता हूं। ये पैंडेमिक के वजह से फ्लाइट्स और एरोप्लेन नहीं चल रहे हैं, तो कतर एयरवेज ने अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने का किया, और मेरा नाम भी उस पे था, और आज उस पर मुहर लगा दिया, मुझे रातों रात काम से निकाल दिया। ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर। उसको, उसके परिवार को, बच्चों को तुरंत ही कुछ हफ्तों में वहां से इंडिया में लौटना है, और लौट कर वो क्या काम करेंगे ऐसा कुछ भी मालूम नहीं। वो अविश्वास से विश्वास में आया है, लेकिन जब वो वहां पर काम करता था और उसके सहकर्मी लोग काम करते थे, वो कहते हैं जो गल्फ में सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं वो वचन की सेवकाई तो करते हैं, लेकिन हमसे धन कमाने के लिए करते हैं। हमने सोचा ये गॉस्पेल फ्री है, ये सुसमाचार फ्री है, लेकिन वो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन वो हमसे ऑफरिंग और दान भी लेते हैं। यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के चेलों ने, यीशु मसीह के प्रेरितों ने, अपोस्टल्स ने कभी भी अविश्वासियों से एक पैसा भी नहीं लिया। 3 John verse 7 आप पढ़ोगे, they went on doing the ministry taking nothing from Gentiles। विश्वास में आए हुए लोगों को मिनिस्ट्री में सपोर्ट करने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने नया जन्म पाया है। लेकिन कोई भी अविश्वासी जिसने यीशु मसीह को उद्धार करता हुआ स्वीकार नहीं किया है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए 1 रुपया भी देना परमेश्वर इच्छा नहीं रखता, क्योंकि आप अपना जीवन देना है, आपका हृदय देना है, उसके बाद आपका धन परमेश्वर स्वीकार करता है। लेकिन जो गल्फ में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, बाकी फॉरेन कंट्रीज में पैंडेमिक से पहले जाते थे, most of them have become a disgrace to the name of Jesus Christ। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने गांधी जी के विषय में कहा, I like your Christ but I don't like you Christians because you are so unlike Christ। तो ऐसे मामलों में अपना भविष्यवाणी का गिफ्ट, अपने वचन की सेवकाई का गिफ्ट, आपको अनुवाद या गीत गाने का गिफ्ट रहेगा। एक बार परख कर देखना, क्या आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए उससे इस्तेमाल करते हो, या उसके द्वारा कुछ धन कमाने का भी इस्तेमाल करते हो। यहां पर हम किसी को न्याय नहीं करते, लेकिन वचन के अनुसार यीशु मसीह का अनुकरण हमें करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे निराशाजनक उदाहरण हैं। यहां पर नवी मुंबई में भी है, एक व्यक्ति से कहा कि उसके पास इतना करोड़ों रुपए धन हो गया है, प्रभु का दास, कि इनकम टैक्स का रेड कब पड़ेगा किसी को मालूम नहीं। यीशु मसीह के नाम से धन कमाने वाले लोगों पर आज दंड नहीं होता है, क्योंकि आज कृपा युग में जीते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास जब शैतान टेम्पटेशन लेकर आया कि 40 दिन पहले तुझे अभिषेक का सामर्थ मिला, 40 दिन पहले तुझे दान मिला, 40 दिन पहले तुझे सुपर नेचुरल गिफ्ट मिला, उसका इस्तेमाल कर टू फुलफिल योर बॉडीली नीड्स। अपने लिए फास्टिंग के बाद भूखे अवस्था में पत्थर को रोटी में बदलने के लिए जब आया, यीशु मसीह ने कहा, मैन शैल नॉट लिव बाय द ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। तो हमारा जीवन वचन के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार चलना है, क्योंकि हम जो इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 1 और 2 वचन में कहता है, इन द लास्ट डेज गॉड हैज स्पोकन टू अस थ्रू हिज सन। इन अंत के दिनों में यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। तो ये परीक्षा हमें शायद छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें याद रखना, इसमें बहुत सारी गहराई की बातें छुपी है। परमेश्वर के वचन को सवाल उठाते हुए शैतान आया, अपने स्पिरिचुअल नीड को, अपने आत्मिक बातों को अपने भौतिक और आर्थिक बातों से ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए ऐसा टेम्पटेशन लेकर आया। और यहां पर कहता है, तुझे जो दान मिला है, तुझे जो वरदान मिला है, आत्मा का सामर्थ मिला है, वो तुझे धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पदवी और पोजीशन के लिए इस्तेमाल करना है। तो यीशु मसीह इन सारे बातों पर वो जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ा। तो ऐसा क्या होता है, एक बंदे ने सवाल किया, तो ऐसा धन कमाने वाले लोग, ऐसा अपना अनॉइंटिंग, अपना गिफ्ट परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए, अपने पोजीशन टाइटल के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए और अपने लिए धन कमाने के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग आज भी तो सेवकाई करते हैं। उनको मैं 2 उदाहरण देता हूं। एक तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्रेस, कृपा युग में रह रहे हैं, परमेश्वर उनको मन फिरने का अवसर देता है, एक दिन परमेश्वर उनसे भी हिसाब लेगा। और दूसरी बात,
हमें एक व्यक्ति के गिफ्ट से, एक व्यक्ति का वो प्रॉफिटिक गिफ्ट हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड हो सकता है, हमें उससे कभी भी इंप्रेस नहीं होना चाहिए। उसका जीवन कैसा है वो परखना जरूरी है, क्योंकि एजेकियल 28 में शैतान, जिसको हम लूसीफर जानते हैं, लूसीफर उसका असली नाम नहीं है, स्वर्ग में जाएंगे तो शायद हमें उसका असली नाम पता चलेगा, हम उसको लूसीफर के नाम से जानते हैं। लूसीफर के विषय में क्या कहता है एजेकियल 28 का 3 वचन, एजेकियल 28 ही इज वाइजर देन डैनियल। दानियल भविष्यवक्ता को जितना वचन का ज्ञान था, जितना अंडरस्टैंडिंग और विजडम था, उससे अधिक किसको ज्ञान है? शत्रु शैतान लूसीफर को है। तो वचन का ज्यादा ज्ञान है करके कोई बड़ा स्पिरिचुअल बन जाता ऐसा नहीं है, क्योंकि दानियल से अधिक ज्ञान किसको था? लूसीफर को था। और उसका 12 वचन कहता है परमेश्वर ने उसको बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर बनाया। तो हैंडसम होना, स्मार्ट होना, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होकर प्रचार करना वो कोई गलत बात नहीं है, परमेश्वर का दान है तो अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, जो लूसीफर परमेश्वर की उपस्थिति से गिराया गया, उसको भी वो दान दिया गया था। और एक अनोखा वचन जो मुझे काफी बार चैलेंज करता है, एजेकियल 28 का 14 वचन, एजेकियल 28:14 वाक्य, वहां पर कहता है लूसीफर के विषय में, ये एक अभिषिक्त केरूब था। He was an anointed cherub. He is present नहीं बोलता है, he was, यानी एक जमाने में लूसीफर भी परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था या दूत था। लेकिन जब उसने पाप किया, उसका गिफ्ट नष्ट नहीं हुआ। उसको अच्छे गीत गाने का, हम कहते हैं इस प्रकार से, वो स्वर्गदूतों को वर्शिप में लीड करता था, म्यूजिकल एबिलिटीज था। परमेश्वर ने उसका म्यूजिकल एबिलिटी वापस नहीं लिया, उसको बहुत सुंदर बनाया था, उसका सुंदरता वापस नहीं लिया। उसको दानियल से अधिक वचन का ज्ञान था, वो ज्ञान भी नहीं लिया। और इयोब का किताब कहता है वो 24 घंटा घूमता रहता है किसको बहकाए। तो अगर कोई कहता है कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करता हूं, तो याद रखना उससे भी ज्यादा फुल टाइम वर्क करने वाला शैतान है। तो अपना जीवन परख कर देखना कि हमने अभिषेक आज भी बरकरार है कि नहीं। गिफ्ट कोई नहीं लेता। उसका एक अच्छा उदाहरण बोलता हूं, अगर हमने किसी परिवार के किसी छोटे बच्चे को उसके जन्मदिन पर, बर्थडे पर एक अच्छा तोहफा, एक अच्छा गिफ्ट दिया है, और हम सब संगति कर कर अपने अपने घर में चले गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद उस फैमिली के साथ एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है, वियोजिप, और हम में थोड़ा मनमुटाव होता है, तो क्या हम जाकर कहते हैं उस दिन, उसके बर्थडे पर, उसके जन्मदिन पर जो गिफ्ट दिया था वो वापस करो करके कोई भी व्यक्ति कहता है क्या? मैं तो नहीं कहूंगा, आप भी नहीं कहोगे। कोई भी मनुष्य दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं लेता है। तो ऐसा ही लूसीफर को भी जो दान और गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने वापस नहीं लिया, बट ही लॉस्ट हिज अनॉइंटिंग, अपना अभिषेक नष्ट किया। तो आज भी जो यीशु मसीह के नाम से धन कमाने के लिए घूमते हैं, अपने नाम की महिमा के लिए, अपने पोजीशन, टाइटल और प्रसिद्धि के लिए घूमते हैं, वो आज भी गीत गाते हैं, आज भी प्रचार करते हैं, आज भी भविष्यवाणी करते हैं, आज भी चंगाई और छुटकारा करते हैं, बट दे हैव लॉस्ट द अनॉइंटिंग। परमेश्वर उनको माड़ंगी वेरान, रिपेंटेंस का एक आज्ञा और एक ऐसा एक आह्वान देता है। तो हमें यीशु मसीह के समान जो भी छोटी मोटी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, हमें वचन के द्वारा उस पर जय प्राप्त करना है। लूका उसके 4 का 1 से 4 वचन पढ़ोगे तो वहां पर 3 बातें हम देख सकते हैं। एक तो यीशु मसीह फास्टिंग और प्रेयर कर रहा था, उसके विषय में क्या कहता है? एब्रायर के लेखनाम 5 अध्यायम 7 वाक्यम, हिब्रूस चैप्टर 5 एंड वर्स 7, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का 7 वचन में यीशु मसीह के प्रार्थना के विषय में क्या कहता है पवित्र आत्मा? यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर उसको जो मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनती की, और उसके भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था? पुकार पुकार कर, ऊंचे आवाज में, आंसू बहाकर। हमारे प्रार्थना का अनुभव को जरा देखना, मैं दूसरों के सामने प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा हूं। कलीसिया में, जूम मीटिंग में या कोई फेलोशिप में हमको एक स्टैंडर्ड वे में, एक संक्षिप्त रीति से आशीष के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकते हैं, हमारा प्रार्थना का अनुभव कैसा है? यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? वो ऊंचे आवाज में पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर प्रार्थना करता था परमेश्वर पिता से। क्या प्रार्थना करता था?
कि उसको जो मृत्यु से बचा सकता है। यहां पर कौन सी मृत्यु की बात कर रहा है? फिजिकल डेथ नहीं। अगर यीशु मसीह यहां पर, कुछ लोग कहते हैं नो, जीसस वाज प्रेइंग टू कीप हिम फ्रॉम फिजिकल डेथ। यीशु मसीह फिजिकल डेथ से डरने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने हमारे पापों के खातिर काल्वरी क्रूस पर फिजिकली डेथ को उसने चखा, अनुभव किया और हमारे खातिर बलिदान भी हुआ। तो हम जानते हैं यहां पर फिजिकल डेथ के बारे में, शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कहता है, एक आत्मिक मृत्यु के बारे में। जब एक व्यक्ति पाप करता है उसका अंत हाल क्या होता है? स्पिरिचुअल डेथ। तो यीशु मसीह जब दुनिया में मनुष्य रीति से आया, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक का सामर्थ प्राप्त किया, वो रोते हुए, आंसू बहाते हुए, पुकार पुकार कर ऊंचे शब्द में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और वो परमेश्वर पिता क्या करता है? उसको आत्मिक मृत्यु से बचा सकता है। और उसका अंत का वचन बहुत अच्छा है, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह ने बहुत घंटा प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना किया। इसके लिए उसके प्रार्थना का जवाब दिया, ऐसा नहीं कहता है। बिकॉज ऑफ हिज रेवरेंट सबमिशन, परमेश्वर पिता के प्रति उसका जो भय था, दैव भयम, रेवरेंस, उसके खातिर यीशु मसीह के प्रार्थनाओं का जवाब मिला। तो जंगल में भी जब परीक्षा हो रहा था, 40 दिन उपवास किया, तो गहराई से प्रार्थना भी जीवन में बिताया और गहराई के प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह सारी परीक्षाओं पर जय प्राप्त किया। और दूसरी बात क्या कहता है उसके 4 का 1, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया। तो प्रार्थना होना अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ ही अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हर दिन जीवन जिएंगे, हम शैतान के प्रलोभन और परीक्षाओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और अंत बात क्या कहता है वहां पर? चौथा वचन कहता है, यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को कोट किया। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसको कोट कर कर शैतान और उसके प्रलोभन पर जय प्राप्त किया। तो इन दिनों में भी हमारे जीवन में जो प्रलोभन, परीक्षाएं, टेम्पटेशंस, ट्रायल्स और ट्रिब्युलेशंस परमेश्वर अलाउ करता है और शैतान आकर हमारा परख करता है, तो यीशु मसीह के समान एक गहराई का प्रार्थना जीवन हमें बिताना है। यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है। यीशु मसीह के समान आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन हमें इस्तेमाल करना है। और जब इन तीनों बातों के द्वारा हम शैतान के हर एक परीक्षा और प्रलोभन पर जय प्राप्त करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? अंतिम में एक वचन बताना चाहता हूं, लूकोस 4 अध्यायम 14 वाक्यम, लूका 4 अध्याय का 14 वचन कहता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। उसने कबूतर के नाइंद पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा का सामर्थ उसने प्राप्त किया और पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा ने उसे जंगल में परीक्षा के लिए अगुवाई किया। लेकिन जब सारे टेम्पटेशंस पर, सारे ट्रायल्स पर, सारे परीक्षाओं पर यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा, आत्मा के सामर्थ के द्वारा, वचन के सामर्थ के द्वारा जब जय प्राप्त किया, उसका रिजल्ट क्या था? यीशु मसीह सेवकाई में बढ़ा पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। हमारे जीवन में भी जो परीक्षाएं आती है, अगर हम वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आत्मा के सामर्थ से भरकर उस पर जयवंत होंगे, तो हम में भी जो सेवकाई परमेश्वर ने आगे आने वाले दिनों में रखा है, हम भी पूरे आत्मा के सामर्थ के साथ द्वारा उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इन दिनों में यीशु मसीह जो हमारे समान परखा गया और निष्पाप निकला, Jesus, who was tempted in all points like us, but he did not sin. He has become our forerunner. He has become our example. वो हमारा उदाहरण, मिसाल है। उसको अनुकरण करते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष